Hello everyone, welcome back to your channel द प्रिया चौहान डायरी। आज हम क्लास 8 की बुक इंग्लिश रीडर का सेकेंड चैप्टर पढ़ेंगे, द काबली वाला। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हल्का सा इसकी समरी समझ लेते हैं। यहाँ पर एक कैरेक्टर है जिसका नाम है काबली वाला और एक छोटी सी लड़की है जिसका नाम है मिनी। मिनी बहुत ही चुलबुली सी लड़की है, लेकिन वो काबली वाला से डरती है। और काबली वाला कौन है? काबली वाला एक्चुअली अफ़गानिस्तान के वो कुछ सौदागर व्यापारी लोग होते हैं जो हमारे देश में आते हैं, काफ़ी लंबे लंबे समय तक यहाँ पर अपना धंधा करते रहते हैं और बहुत दिनों बाद उन्हें अपने घर जाने का मौका मिलता है, या ये कहो कि उनके पास इतने पैसे नहीं हो पाते हैं कि वो वापस अपने घर जल्दी जल्दी पहुंच पाएँ। तो चूँकि अफ़गानिस्तान की कैपिटल काबुल है, तो वहाँ से आने वाले लोगों को काबली वाला कहते हैं आम बोलचाल की भाषा में। तो इसी तरह का एक काबली वाला है, एक छोटी सी लड़की है मिनी, उसी से संबंधित ये स्टोरी है। और इस स्टोरी में बहुत अच्छे इमोशंस एक्सप्रेस किए गए हैं, प्रेम, दोस्ती, किस तरह से हमें किसी नीडी व्यक्ति की हेल्प करनी चाहिए, वो सारी बातें इस चैप्टर में हमें देखने को मिलेंगी। सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर द काबली वाला। लिटिल मिनी वॉज 5 years old एंड द ग्रेट चैटरबॉक्स। मिनी छोटी सी है, 5 साल की है, लेकिन बहुत ही बातूनी है। चैटरबॉक्स है, चैटरबॉक्स मीन्स बातूनी। शी सिंपली कुड नॉट लिव विदाउट चैटिंग ऑल द टाइम। वो बिना बातें किए रह ही नहीं सकती, वो हमेशा चटर पटर करती रहती है, बोलती रहती है। हर मदर वॉज ऑफन वरीड अबाउट हिज नॉन स्टॉप टॉकिंग ऑफ मिनी। उसकी माँ अक्सर, ऑफन मीन्स अक्सर, वरीड हो जाती थी, चिंतित हो जाती थी। इसलिए उसकी ये नॉन स्टॉप बिना रोके बोलने की जो आदत थी मिनी की, इस आदत की वजह से उसकी माँ चिंतित हो जाती थी। एंड ट्राई टू साइलेंस हर, और उससे कहती थी चुप हो जा, बहुत बोल लिया, आप शांत हो जा। हर कन्वर्सेशन विद हर फादर वॉज ऑलवेज वेरी लाइवली। और उसका जो वार्तालाप था, जो बातचीत उसके पिता के साथ होती थी, वो बहुत ही रोचक होती थी, बहुत ही जीवंत होती थी। वन डे मिनी बस्ट इनटू हर फादर्स स्टडी रूम। एक दिन मिनी अपने पिता के स्टडी रूम में, अध्ययन कक्ष में बस्ट इनटू हुई, मतलब अचानक तेजी से घुसी। वैसे तो बस्ट मीन्स फटना होता है तेज आवाज के साथ, लेकिन यहाँ पर कोई तेजी से भाग के कहीं घुसता है, पहुंचता है, तो उसके लिए भी हम लगा सकते हैं। सी पुट हर आर्म अराउंड हिम एंड सेड। उसने अपनी बांह से अपने पिता के चारों ओर घेरा बनाया और पूछा, व्हाट डू यू थिंक फादर? भोला सेज देयर इज एन एलिफेंट इन द क्लाउड्स हु ब्लोस वाटर आउट ऑफ इट्स टंग एंड दैट इज व्हाई इट्स रेन। भोला कहता है, अब वो दौड़ती हुई आती है, अपने पिता को अपने बाहों में ऐसे घेर लेती है और कहती है कि पापा बताइए बताइए, आप क्या सोचते हो? भोला, कोई भोला उसका फ्रेंड होगा या उसके घर में कोई पर्सन होगा जिसका नाम भोला होगा, कि देयर इज एन एलिफेंट इन द क्लाउड्स हु ब्लोस वाटर आउट ऑफ इट्स टंग एंड दैट इज व्हाई इट्स रेन। कि कोई एक एलिफेंट बादलों में है, हाथी है बादलों में, वो अपनी ट्रंक से, अपनी सूंड से ऊपर से पानी फेंकता है, इसीलिए बारिश होती है। बिफोर हर फादर कुड रिप्लाई शी रेन टू द विंडो। उसके पिता कुछ उत्तर देते इससे पहले ही वो खिड़की की तरफ भागती है। ए काबली वाला, ए काबली वाला। अब वो काबली वाला नीचे जा रहा है सड़क से, गली से, तो उसको देखकर वो इस तरह से बुलाने लगती है। Minnie called out to the काबलीवाला, but when he looked at her, she was in terror and ran to her father. अब जैसे ही मिनी काबलीवाला को बुलाती है, मिनी की तरफ काबलीवाला देखता है, लेकिन तभी वो डर जाती है, टेरर में आ जाती है, भयभीत हो जाती है और अपने पिता की तरफ भागती है। She had heard that काबलीवालास caught children, put them in their sacks and took them away. उसने सुना था कि काबली वाला बच्चों को पकड़ लेते थे
और पुट देम इन देयर सैक्स, और अपने बोरों में भर लेते थे और टुक देम अवे, और ले जाते थे। उसने एक स्टोरी सुन रखी थी कि ये जो काबली वाला घूमते रहते हैं ये खतरनाक होते हैं, ये बच्चों को पकड़ लेते हैं और अपने बोरे में भर कर ले जाते हैं। इसीलिए काबली वाला ने जैसे ही उसकी तरफ देखा वो डर गई, भयभीत हो गई। द काबली वाला केम टू मिनीज हाउस एंड हर फादर मेड श्योर दैट मिनी वुड कम आउट एंड मीट हिम। काबली वाला मिनी के घर आया और उसके पिता ने, किसके पिता ने? मिनी के पिता ने ये निश्चय करने की कोशिश की कि मिनी काबली वाला से मिले, जिससे कि उसका ये डर निकल जाए। सून मिनी लॉस्ट हर फियर ऑफ हिम। बहुत ही जल्दी मिनी का जो उसके प्रति डर था, भय था, वो निकल गया। एंड इट वॉज अ जॉय टू वॉच द बिग बियर्डेड पठान टॉकिंग टेंडरली टू द लिटिल 5 year old। और ये देखना बहुत ही जॉयफुल था, इंटरेस्टिंग था कि एक बड़ी दाढ़ी वाला पठान एक छोटी सी 5 साल की बच्ची से कितने प्यार से, कोमलता से बात करता था। द काबली वाला वॉज नाउ अ डेली विजिटर टू मिनीज हाउस। अब काबली वाला मिनी के घर रोज आने लगा, डेली विजिटर हो गया। दे वुड सिट, वे बैठा करते, चैट, बातें किया करते, फॉर आवर्स, घंटों, एंड क्रैक जोक्स विद ईच अदर, और एक दूसरे को चुटकुले सुनाया करते थे। वंस अ ईयर रहमान, फॉर दैट वॉज द काबली वाला's नेम, वुड गो बैक टू हिज ओन कंट्री। वंस अ ईयर, साल में एक बार, रहमान, फॉर दैट वॉज द काबली वाला's नेम। अब हमें काबली वाला का नाम भी पता हो गया, क्या नाम है? रहमान। साल में एक बार वुड गो बैक टू हिज ओन कंट्री, अपने घर, अपने देश वापस जाया करता था। ही वुड फर्स्ट कलेक्ट ऑल द मनी दैट पीपल ओड हिम बिफोर ही लेफ्ट। लेकिन जाने से पहले वो अपने कर्जदारों से सारा पैसा इकट्ठा करता था। Although Rahman was busy, he always found time to visit little Minnie। यद्यपि रहमान बहुत ज़्यादा व्यस्त था, लेकिन वो मिनी से मिलने के लिए किसी न किसी तरह से समय निकाल लिया करता था। One day there was a lot of noise in the street। एक दिन क्या हुआ कि गली में बहुत शोर हो रहा था, बहुत ही हो हल्ला मचा हुआ था। रहमान had stabbed a man who owed him money। और पता चला कि रहमान ने स्टैब्ड कर दिया है, चाकू मार दिया है, अ मैन, एक व्यक्ति को, हु ओड हिम मनी, जो उसका ऋणी था, जिसको उसे पैसे वापस देने थे और शायद उसने पैसे नहीं दिए होंगे, कुछ झगड़ा हो गया होगा और इसी बात पर रहमान ने उसको क्या किया? चाकू मार दिया। फॉर दिस क्राइम ही वॉज सेंट टू द प्रिजन। और इस अपराध के लिए, इस क्राइम के लिए उसको प्रिजन भेज दिया गया। प्रिजन मीन्स जेल भेज दिया गया। टाइम पास्ड एंड मिनी सून फॉरगॉट हर ओल्ड फ्रेंड। काबली वाला, समय व्यतीत हुआ, टाइम गुजरा, और अब मिनी अपने पुराने दोस्त काबली वाला को भूल चुकी थी। शी ग्रू अप इनटू अ वेरी प्रिटी वुमन। अब वो 5 साल की बच्ची नहीं थी, अब वो बहुत ही सुंदर, प्यारी सी एक लड़की, बड़ी लड़की, एक महिला के रूप में बदल चुकी थी। Her father made arrangements for Minnie's wedding। अब चूंकि वो बड़ी हो चुकी थी तो उसके पिता ने उसकी शादी की व्यवस्थाएं की थी, शादी की तैयारियां की थी। Minnie was getting married that night। एक रात मिनी की शादी होने जा रही थी। As the father was busy in the preparation, a man came up to him and saluted respectfully। उनके पिता शादी की तैयारियों में व्यस्त थे, तभी एक आदमी आया उनके पास और बहुत ही आदरपूर्वक, रेस्पेक्टफुली, उस व्यक्ति ने मिनी के पिता को सल्यूट किया, अभिवादन किया, आदाब किया। एट फर्स्ट ही डिड नॉट रिकॉग्नाइज हिम। पहले तो मिनी के पिता उसको पहचान नहीं पाए, रिकॉग्नाइज नहीं कर पाए। सून ही रियलाइज्ड, लेकिन शीघ्र ही उन्हें रियलाइजेशन हुआ, उन्होंने जाना कि इट वॉज ओल्ड रहमान, ये तो वो पुराना वाला रहमान है, द काबली वाला, जिसको काबली वाला कहते थे। मिनीज फादर टोल्ड हिम दैट द मैरिज सेरेमनीज आर गोइंग एंड ही शुड कम ऑन अनदर डे। मिनी के पिता ने उसे बताया
कि शादी की रस्में हो रही हैं, उसे किसी और दिन आना चाहिए। He was about to leave when he turned around and said, वो जाने ही वाला था, फिर वो पलटा और उसने कहा, May I see the little one, sir? क्या मैं उस बच्ची को देख सकता हूँ? He still thought of Minnie as a little girl who came running to him and calling, काबलीवाला, ओ काबलीवाला। वो अभी भी सोचता था कि मिनी एक छोटी लड़की होगी जो भागते हुए आएगी और कहेगी, काबलीवाला, ओ काबलीवाला। He thought they would talk and laugh as they used to do long ago. उसने सोचा कि वे बात करेंगे, हंसेंगे जैसा कि पहले किया करते थे। Minnie's father told him again that the marriage ceremonies are going on. मिनी के पिता ने उसे फिर बताया कि शादी की रस्में हो रही थी। The काबलीवाला then gave him a small packet of dried raisin, nuts, almonds for Minnie and said, जब मिनी के पिता ने फिर से कहा कि नहीं नहीं, अरे शादी की रस्में चल रही हैं, अभी डिस्टर्ब करना ठीक नहीं है, आप फिर आइएगा, तो फिर वो थोड़ा निराश हो गया। उसने एक पैकेट मिनी के पिता को दिया। उस पैकेट में क्या था? ड्राइड रेजिन, नट्स, आलमंड्स, सूखी किशमिश और कुछ मेवे और बादाम थे। और क्या कहा? गिव दिस टू द लिटिल वन, ये उस छोटी सी बच्ची को दे देना। आई टू हैव अ लिटिल वन लाइक हर, मेरे पास भी उसकी तरह ही छोटी सी बच्ची है। एंड आई थिंक ऑफ हर एंड ब्रिंग यू दीज ड्राई फ्रूट्स, और मैंने उसके बारे में सोचा और आपके लिए ये सूखे मेवे मैं ले आया। मिनीज फादर कुड नॉट कंट्रोल हिज टीयर्स, इतनी बात सुननी थी कि मिनी के पिता के आंखों में आंसू आ गए। वो अपने आंखों के आंसू को कंट्रोल नहीं कर पाए। He realized that the poor काबलीवाला was also a father. उन्हें महसूस हुआ, उन्हें पता चला कि जो बेचारा गरीब काबलीवाला है वो भी एक पिता है। He called Minnie, उन्होंने मिनी को बुलाया। Who came out dressed as a bride, वो बाहर आई और चूंकि शादी हो रही थी तो वो dressed as a bride, दुल्हन की तरह कपड़े पहने थी, दुल्हन के कपड़े पहने थी। bride means दुल्हन और groom means दूल्हा। The काबलीवाला was shocked to see that Minnie, the little girl he had known and grown into a beautiful woman. अब जैसे ही काबलीवाला ने मिनी को देखा वो शॉक्ड हो गया। उसको इतना आश्चर्य हुआ कि वो छोटी सी बच्ची जिसे वो जानता था वो बड़ी होकर इतनी सुंदर बड़ी लड़की में बदल गई है। He suddenly realized that his own daughter would have grown up too and broke into tears. उसे अचानक ये महसूस हुआ कि उसकी भी बेटी इसी तरह बड़ी हो गई होगी, और ये बात जैसे ही उसके दिमाग में आई, he broke into tears, उसके आंखों में आंसू आ गए, वो रोने लगा। Minnie's father took out some money and gave it to रहमान. मिनी के पिता ने कुछ पैसे निकाले और रहमान को दिए। And said, और कहा, go and see your daughter, जाओ और अपनी बच्ची को देखो। And may you have all the happiness, और भगवान करे तुम्हें सारी खुशियाँ मिलें। Minnie's father had to cut down the expenses of the wedding. अब रहमान की सहायता मिनी के पिता ने की। उसने देखा कि वो कितना दुखी है अपनी बच्ची के लिए और कितना समय हो गया वो अपनी बच्ची से मिलने, अपने परिवार से मिलने जा नहीं पाया है। तो मिनी के पिता ने रहमान को कुछ पैसे दिए, पर अब मिनी के पिता को मिनी की शादी के कुछ खर्चे कम करने पड़े क्योंकि बजट उतना ही था। अब रहमान की हेल्प कर दी तो शादी के खर्चे कट डाउन करने पड़े, कम करने पड़े। ही कुड नॉट अफोर्ड द मिलिट्री बैंड एंड द इलेक्ट्रिक लाइट्स बट ही वॉज हैप्पी। अब मिनी के पिता अपनी बेटी की शादी में ना तो मिलिट्री बैंड बजवा सके और ना ही लाइटें लगवा सके, लेकिन ही वॉज हैप्पी, वो खुश थे। क्यों खुश थे? His money had helped a long lost father meet his only child once again. क्योंकि उनके जो पैसे थे, उनका जो धन था, उस पिता के काम आया जो अपनी बच्ची से सालों साल से नहीं मिला था। अब वो फिर से मिल सकता है और फिर से अपनी बच्ची के साथ खुश होकर रह सकता है। तो ये आपकी स्टोरी थी। आई होप आप सबको मज़ा आया होगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है
और इसमें हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं कि हमें किस तरह से फ्रेंडशिप को निभाना चाहिए, प्रेम रखना चाहिए। कोई नीडी व्यक्ति है जिसको आवश्यकता है, उसकी हेल्प करनी चाहिए, भले उसके लिए हमारी लग्जरीज कम हो जाए, हम कुछ अपने एक्सपेंसेस को कट डाउन कर लें, लेकिन हमें हमेशा दूसरों की सहायता करनी चाहिए। और इस इंटरेस्टिंग स्टोरी को लिखा है रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने, जो कि एक बहुत ही बड़े पोइट हुए, राइटर हुए। बहुत सारी उन्होंने पोम्स लिखी हैं और स्टोरीज भी लिखी हुई हैं। और ये स्टोरी भी उनकी एक बड़ी स्टोरी के कुछ सिलेक्टेड पार्ट हैं जो हमने पढ़ी है। और बहुत ही इंटरेस्टिंग बात ये है कि इनको नोबेल पुरस्कार लिटरेचर में मिला 1913 में, इनकी बुक गीतांजलि के लिए। इसको ध्यान रखिएगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे बच्चों। कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।